आज सीधा सवाल में बात तो होगी चुनाव की, 2024 के लोकसभा चुनाव की, लेकिन चुनाव के साथ हम बात करने वाले हैं पैसे की, धनबल की, चंदे की। भाई चुनाव है तो चुनावी प्रचार और प्रसार के लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा बोलता है, पोस्टरों में बोलता है, विज्ञापनों में, जो हवाई जहाज पकड़कर हेलीकॉप्टर्स पर लदकर नेता आपके बीच पहुंचते हैं, उसमें पैसे की जरूरत होती है। इसलिए चुनाव आयोग ने बाकायदा सीमाएं भी बांध रखी हैं, लक्ष्मण रेखा, जो अमूमन लांघी जाती हैं, जमीन पर लांघी जाती हैं, कागजों में दिखा दिया जाता है जी जितनी तय सीमा है उतने में हमने पूरा खर्च मुकम्मल कर दिया, इतने में ही चुनाव हमने लड़ा है। तो आज पैसे की और उसमें चुनावी चंदा भी मैं जोड़ रहा हूं, यानी कि पार्टियों के खाते की बात करूंगा, किसकी जेब में कितना पैसा है। और यह सवाल इसलिए कि आज कांग्रेस चुनाव में पहली बार इतनी एकजुट दिखी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी ने, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी, उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज एक मंच पर आए। और मंच पर आकर उन्होंने क्या कहा कि जी हमारे तो खाते ही फ्रीज कर दिए, जी पैसा ही नहीं है हमारे पास। और ये तो 20 करोड़ लोग जो हमारे मतदाता हैं, उन्होंने हमें पैसा दिया था, उन्होंने चंदा दिया था, तो ये हमारे खाते फ्रीज करके लोकतंत्र को फ्रीज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी और केंद्र सरकार। हमारे नेता प्रचार नहीं कर सकते जी, नेता फ्लाइट में नहीं जा सकते, रेल से कहीं नहीं जा सकते, चाय पानी टिकट तक के पैसे नहीं हैं। चुनावी पैम्फलेट जो इश्तिहार होते हैं वो भी हम नहीं छपवा पा रहे, विज्ञापन की बुकिंग नहीं हम कर पा रहे हैं। यानी कि कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रही है कांग्रेस पार्टी और कह रही है ये सब बीजेपी के केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। अब थोड़ा इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए कि ये मसला कब शुरू हुआ। ये 2018-19 की बात है। जो राजनीतिक दल होते हैं ना, इनको बही खाते तो अपने रखने होते हैं, रिटर्न फाइल करना होता है। पर एक दिलचस्प जानकारी आपको भी दे दूं, आप भी कहेंगे ये कैसा तरीका है, पैसे करोड़ों में आते हैं पार्टियों के पास, रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न देना कितना होता है? 0। 100% एग्जेम्पशन, दे डोंट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। आप और मैं अपना रिटर्न भरेंगे और पैसे भी कटते हैं ना भाई, कि इतनी है तो 10%, वरना 20%, और ऊपर वाले स्लैब में हो तो 30% आपको टैक्स देना होगा, इन्हें टैक्स नहीं देना होता। तो वहां पर क्या हुआ कि जी आपने रिटर्न सही तरीके से फाइल नहीं किए, तो इनकम टैक्स ने इन पर 105 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। 103 करोड़ थी और वो 2 करोड़ और बढ़कर 105 करोड़ हो गई। उसके बाद भी पैसे नहीं दिए गए। ये देखिए 6 जुलाई 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहला नोटिस दिया। फिर ये 30 दिन में पैसे देने थे, वो नहीं दिए गए। 28 अक्टूबर 2021 को 20% इस 105 करोड़ की रकम का 20%, यानी कि 21 करोड़ मोटा मोटा वो दे देते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर जो थे उनके पास अपील की, वो अपील खारिज हो गई, CITA कहते हैं इसे। उसके बाद ये चले गए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कि जी हमसे तो गलत पैसे मांगे जा रहे हैं।
उन्होंने भी ये याचिका खारिज कर दी और ब्याज चढ़ता रहा। अब समझिए, ब्याज चढ़ता रहा, 30 करोड़ का ब्याज चढ़ गया तो 135 करोड़ हो गए, फिर उसके बाद और ब्याज चढ़ गया 75 करोड़, तो कुल मिलाकर 210 करोड़ रुपए का ब्याज चढ़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कांग्रेस पार्टी कि ये तो जी हमारे साथ खेल हो रहा है, चुनाव में हरवाने की ये साजिश है। अजय माकन वो ये दावा कर रहे हैं, खजांची हैं वो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर, कि हमारे पास कुल खर्च के लिए 199 करोड़ 14,40,000 रुपए कैश में आए, ये 17-18 में, और अनियमितता तो कुल मिलाकर 0.7% की थी। 14 लाख रुपए की कोई अनियमितता थी और पेनल्टी लगा दी 106%। जुर्माना कानून के मुताबिक यह कांग्रेस दावा कर रही है 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता था, लेकिन 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। 115 करोड़ हमारे खातों में से ट्रांसफर कर लिए, रोक दिए गए। अब हम पाई पाई के लिए मोहताज हैं कांग्रेस के दुखड़े पर। अब इसमें कितना हकीकत है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये आप तय कीजिएगा। अब कांग्रेस ये कह रही है कि अब 94-95 का एक और मामला, उस पर भी नोटिस दे दिया गया है। 14 मार्च 2024 को, आज से एक हफ्ता पहले वो नोटिस दे दिया गया। 94-95 में खजांची होते थे सीताराम केसरी, ना खाता ना बही, जो केसरी कहें वही सही। उनका स्वर्गवास हुए भी 2 दशकों से ऊपर का वक्त हो चुका है। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल है। पर जब प्रावधान था तो पेनल्टी भर देते। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपने खजाने तो भरे जा रही है और हमारी जेब बिल्कुल खाली करके छोड़ दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं साजिशन कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हुई है, सत्ताधारी दल खतरनाक खेल खेल रहा है। सोनिया गांधी कह रही हैं चुनाव से ठीक पहले पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करके कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, यह लोकतंत्र पर हमला है। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं अकाउंट फ्रीज किया गया है, किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने चूं तक नहीं की, हमें देश के 20% लोगों ने वोट किया, कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। अजय माकन कह रहे हैं हमारे पास तो विज्ञापन तक के पैसे नहीं, हम प्रचार नहीं कर पा रहे, अकाउंट का पैसा जबरन छीना जा रहा है। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो कह रहे हैं कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, कांग्रेस में वित्तीय नहीं नैतिक दिवालियापन है। और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कांग्रेस हार की हताशा में बहाना ढूंढ रही है। तो बहाना ढूंढा जा रहा है, हकीकत है या फसाना है, फिर से इस शब्द को दोहरा रहा हूं। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा लिखित हलफनामा दाखिल करके एसबीआई ने, सरकारी जो सबसे बड़ा बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड देता है, 29 ब्रांचेस में ये खरीदे जा सकते थे और रिडीम किए जा सकते थे, उन्होंने कहा है कि हमने जी पूरी जानकारी दे दी। वो जानकारी अब अपलोड भी होनी शुरू हो गई है, कुछ ही देर पहले इस जानकारी को अपलोड किया जा रहा है। लेकिन मोटी खबर क्या है, कुल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उनमें से 8,251 करोड़ बीजेपी के खाते में आए और कांग्रेस के खाते में 1,952 करोड़, मोटा मोटा 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का अंतर है। और इसमें ये बात मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, जो सबसे बड़े डोनर्स हैं 5 में से 3 ईडी आईटी के छापे चल रहे थे, 30 में से 14 ऐसे जहां मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, जांच एजेंसियां उनके खाते खंगाल रही थी, संपत्ति कुर्क कर रही थी या जब्त कर रही थी, कईयों के नेट असेट्स या वैल्यू जो है वो माइनस में और 500-500 करोड़ रुपए दिए गए। तो इस पैसे के खेल में बड़ा सवाल ये भी आ जाता है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड
चुनाव तो बराबरी का होना चाहिए ना। बराबरी का चुनाव हो पा रहा है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, कांग्रेस का खाता फ्रीज, बीजेपी पर खीज, या ये हार की भी खीज है कि भाई जीत तो नहीं पा रहे, अब चंदे का रोना रो दो, और खाते में नहीं पैसे, चुनाव लड़ेंगे कैसे? और यहां पर तो समानता होनी चाहिए। बराबरी की टक्कर तभी मानी जाएगी, सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो तभी होगी जब बराबरी का खेल हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।